हेलो दोस्तों। ये गरीब हमेशा गरीब ही क्यों रहते हैं? अमीर लोग कभी गरीब नहीं होते, लेकिन गरीब लोग हमेशा ही गरीब रहते हैं। कारण क्योंकि इनको मनी माइंडसेट के बारे में कुछ नहीं जानते। मनी माइंडसेट मतलब है, मनी सिर्फ उसी के पास रुकता है, पैसा केवल उसी के पास रहता है जो उस पैसे को ढंग से काम में लगाता है, ढंग से यूज करता है। चलिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे के बताता हूँ। मैं एक ही मान लेता हूँ कि किसी भी आम आदमी की जो ज्यादा ही गरीब है, उसकी 10-12 हज़ार रुपए तो तनख्वाह होगी होगी, है ना। तो सबसे पहले जो जिनकी तनख्वाह है, यदि उनको अमीर बनने का सोचना है, तो सबसे पहले तो पहला स्टेप लेना पड़ेगा कि अपनी 12 हज़ार की तनख्वाह को 25 हज़ार करो, पहले जस्ट डबल करो। ठीक है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे डबल हो जाएगी? डबल होगी। कारण पहले तो पैसे का सही से यूज करो। देखो, 10-12 हज़ार की तनख्वाह है, आप गरीब में रह रहे हैं, तो इतना तो याद रखिए, घर का 2 टाइम का खाना मेरी बीवी का, ये करने के लिए आपको 3 हज़ार से ज्यादा की जरूरत नहीं है। 3 से 5 हज़ार में मान लेता हूँ। बाकी 5 हज़ार आप बचा सकते हो। फालतू के शौक छोड़ दो। गुटखा, सिगरेट, दारू ये सब छोड़ दो। कुछ समय के लिए छोड़ दो, जब तक कि आपके पास अच्छे पैसे बने। ये 5 हज़ार रुपए आप घर के खर्चे के लिए रखो, और जो 5 हज़ार है ना, इसको इन्वेस्ट करो। कहाँ इन्वेस्ट करना है? अपने आप पे, आपके खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है। खुद के ऊपर कैसे इन्वेस्ट करना है? कुछ नया हुनर सीखो, नया स्किल सीखो। कुछ भी है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्किल है। जहाँ पे अभी आप काम कर रहे हैं, उसी काम के आसपास देख लो। यदि आप बिल्डिंग बन रही है, उसमें यदि मिस्त्री के पास काम कर रहे हो, तो अब मिस्त्री का काम सीख लो। आपकी तनख्वाह 25 हज़ार हो जाएगी। यदि आप पेंटिंग वाले के पास काम कर रहे हो, तो पुताई सीख लो। पुताई के साथ में आर्ट सीख लो। ये किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो वहां पे जो लेथ मशीन में काम कर रहा है, उसका काम सीख लो। जहां भी काम कर रहे हो, आपसे जो डबल तनख्वाह आ रहा है, उसका काम सीख लो उसके साथ में। 4-6 महीने लगेंगे, कुछ नहीं होगा। उसके साथ में लग जाओ। जरूरत है तो इसको घर में प्रैक्टिस करने के लिए इस 5 हज़ार से कुछ सामान लेके आओ अपने ऊपर, और उसको, जैसे कारपेंटर हो, ठीक है, कारपेंटर लकड़ी लेके आओ, अपने घर का फर्नीचर बनाओ। तो मालूम पड़ेगा कि हाँ भैया, दिक्कतें क्या क्या आती है और वो कैसे बनाता है। पुताई का काम है, खुद अपने घर की पुताई करना शुरू कर दो। एक पुताई हो चुकी है, उस पे और करो। पेंट का डब्बा लेके आओ, अच्छे से पुताई करो, उसमें डिजाइन बनाओ। आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद ही सीख जाओगे। वो 5 हज़ार रुपये अपने ऊपर, अपने स्किल को बढ़ाने में खर्च करोगे, तो आपकी तनख्वाह डबल हो जाएगी। 6 महीना नहीं लगेगा, 6 महीना ज्यादा बोल रहा हूँ। यदि आपने सही से काम किया, वो पैसे को अपने ऊपर ही लगाया, तो आपकी तनख्वाह डबल पक्का है, 25 हज़ार हो ही जाएगी। अब यदि 25 हज़ार आपने 6 महीने में कर लिए, तो फिर अब अगला टास्क ये है कि 25 को 50 करना है। इसको भी डबल करना है। 25 से तनख्वाह हुई, अब 25 को 50 करना है। अब आप बोलोगे यार, वो भी नहीं कमाता, 25 हो 50 तो हम कैसे कमाए? नहीं, तुम भी कमाओगे। अब दूसरे तरीके ढूंढो। जैसे पेंटर बन गए हो, ठीक है, तुम अपना क्या बोलते हैं, कहीं से काम ढूंढो, 4 लड़के रखो, तुम पेंटिंग उनसे करवाओ, तुम्हारे पैसे बढ़ जाएंगे। उनकी तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा तुम्हें। या फिर आ, कोई दर्जी का काम है, उसमें से सीख लो, उसको कहीं और से ला ला के किसी और से सिलवा देंगे। कुछ भी करने लगो, एक्स्ट्रा चीजें करने लगो, एक्स्ट्रा चीजें ऐसी जिसमें केवल आपका टाइम जाए, ठीक है, और दूसरा आपके लिए काम करके दे। थोड़ा सा काम दूसरा भी आपके लिए करेगा, इसमें भी टाइम लगेगा, इसमें भी साल भर लगेगा, 25 से 50 होने में साल भर लगेगा, लेकिन इसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगेन सेम चीज बोल रहा हूँ, शौक बढ़ाने नहीं है, काम बढ़ाना, दिमाग लगाना है कहाँ से और पैसे आ सकते हैं। 25 को 50 करना है, मतलब डबल करना है आपको। बाकी काम दूसरे आपके लिए करके देंगे। आपको काम ढूंढना है, ताकि आपका, आप खुद तो कर रहे हो, खुद कर रहे हो तो 25 कमा रहे हो, लेकिन कोई दूसरा भी आपके लिए काम करके दे रहा है, तो आप 50 कमा लोगे। तो इस तरीके से आप 25 का 50 करो। इसके लिए भी लगेगा, साल भर लगेगा, लगेगा साल भर। लेकिन अब शौक नहीं बढ़ाना है। जितना पैसा एक्स्ट्रा है उसको बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं तो उसको अपने लिए यूज करो। किसी और से काम लेने जाना है, उसके जाने आने में, उससे मिलने में, उसको 10 चीजें समझाने में बहुत टाइम जाता है। इन सब चीजों में पैसा खर्चा होएगा, इनमें खर्चा करो। वो पैसा इनके लिए है, काम बढ़ाने के लिए है। अपने शौक पे अभी भी खर्च नहीं करना। जब 50 हज़ार हो जाए, 1.5 साल 2 साल लगेगा, 50 हज़ार हो जाएंगे, तब एक आप अच्छी पोजीशन में हो जाओगे। तब थोड़े बहुत शौक पूरे कर सकते हो, लेकिन उस समय भी
पूरे शौक पूरे नहीं करने हैं, शौक को कम ही रखोगे तो आपको ज्यादा कमाई होगी। अब इसके बाद में अगला टास्क आता है कि अब 50,000 को फिर डबल करके 1 लाख करना है। अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है, ये भी बहुत आसान है। इसको भी आपको यही करना है, जो काम आप कर रहे हो उसको और बढ़ाना है। इसके अलावा अब आपको दूसरे काम ढूंढने हैं, दूसरी चीजें ढूंढनी है। जैसे कोई ऑटो खरीद लिया आपने, इतने पैसे बचा के रखे थे, सेकंड हैंड ऑटो खरीद लिया, अब वो किराए पे जाएगा तो वो 400 रुपये 500 रुपये पर डे का दे जाता है। कोई छोटी सी दुकान खरीद ली, वो 400 रुपये 500 रुपये 200 रुपया पर डे जाती है, पर डे दे जाती है, वो पर मंथ दे जाती है। तो आपको इस तरीके से चीजें बढ़ानी है जिसमें आप दूसरी जगह से काम कर रहे हैं, मतलब पैसा आपने लगा दिया है और उधर से थोड़ा थोड़ा सा पैसा आते जा रहा है। आपको ऐसी चीजें बढ़ानी है। ये भी लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, ऑटो आपका हमेशा नहीं चलेगा, आपका दुकान हमेशा नहीं चलेगी, लेकिन आपको इस टाइप की चीजें बढ़ाते रहनी है। ये चीजें बढ़ाते रहेंगे तो आपके काम के अलावा ये अलग से पैसा देगा, और ये जो पैसा देगा उसको फिर कुछ और चीजों में खर्च करो, और चीजों में लगाओ जिससे और पैसा आए। पैसा अभी तक के आपको अपने ऊपर खर्चा नहीं करना है, अपने ऊपर का बाद में खर्च करना है। पहले तो इन पैसों को सिर्फ काम पे लगाना है। अब जब ये पैसे लगे हुए हैं, ये अपने जब गाड़ी है, जैसे गाड़ी किराए पे, कार ले लिया अपने किराए पे दे दिए, वो पैसे आ रहे हैं। अब वो पैसे जो आ रहे हैं ना, वो आपकी एक्स्ट्रा की इनकम है, उसमें आपने काम नहीं किया है, वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, उससे शौक पूरे कर सकते हो। बाकी चीजें सब आप पैसे को सिर्फ लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। जब आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह हो गई, 1 लाख रुपए हर महीने कमाने लगे, हर महीने 1 लाख रुपया, तब आपके पास में अपना खुद का कमाते हुए शायद 25,000 कमाओगे, बाकी काम से 50,000 कमाओगे, और बाकी 50,000 कहीं और से कमाओगे दूसरे कामों से। इस तरह से 1 लाख रुपया आपका आएगा हर महीने। यदि 1 लाख रुपए आने लगे तो आपके, क्योंकि खर्चे तो कम है, अब आपके पास में एक्स्ट्रा पैसे बचे, इसको कहीं अच्छी जगह लगा दो, बिल्कुल सेफ जगह लगा दो। एफडी में लगा दो, किसी म्यूचुअल फंड में लगा दो, जहां पे हर महीने आपको कुछ पैसे दे जाए। एफडी का रेट अभी बहुत खराब चल रहा है, लेकिन फिर भी ½ % दे जाता है। मतलब है आपने 1 लाख रुपए लगा दिए हैं तो वो हर महीने आपको 500 रुपये दे जाएगा, जिंदगी भर देता रहेगा। बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स भी हैं जो कि आपको हर महीने अच्छे पैसे दे जाते हैं, या साल में एक बार देते हैं पैसे। ऐसे चीजों को इकट्ठा करो और ये जिंदगी भर देते जाएंगे। इनको धीरे धीरे बढ़ाओ, और ये जो एक्स्ट्रा इनकम है, जो एफडी या स्टॉक या म्यूचुअल फंड से पैसे आ रहे हैं, ये पैसे आपके असली पैसे हैं। इस जब ये पैसे बढ़ के इतने हो जाएंगे कि 1 लाख रुपया पर मंथ हो गया इन सब का, तब आप अब मानोगे कि नहीं भैया, हाँ अब मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है, मैंने जितने बाकी चीजें कर रखी है सब बंद कर सकता हूँ। सिर्फ इनसे ही मेरे को, एफडी से ही, इनसे ही मेरे को इतने पैसे आने लगेंगे। क्योंकि धीरे धीरे इसको करने में आपको 5 साल लग सकते हैं, 8 साल लग सकते हैं, धीरे धीरे इकट्ठा करने में। ये जब इकट्ठा हो जाएगा तो 8 साल बाद आप देखोगे कि आपके पास हर महीने लाख रुपए आ रहे हैं। आज की डेट में 1 लाख बोल रहा हूँ, और उस समय तक हो सकता है आपके 2 लाख आ रहे हो, क्योंकि उस समय कीमत भी बढ़ चुकी रहेगी, महंगाई भी बढ़ चुकी है, 2 लाख रुपए आ चुके हैं। तो वो 2 लाख रुपए हर महीने आपके आते रहेंगे। उसमें से कुछ फिर वापस उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि महंगाई हमेशा बढ़ती रहेगी। कुछ उसमें से इन्वेस्ट करो और कुछ अपने खर्च करो। इस तरीके से जिंदगी, इस तरीके से काम करते हैं अमीर लोग। ये होती है थिंकिंग अमीर लोगों की। गरीबों की कभी थिंकिंग नहीं होती। गरीबों की ये होती है आज पैसा आया, आज खाया, खत्म, कल का कल देखा जाएगा। ये नहीं, अमीरों की थिंकिंग ये नहीं होती। अमीरों की थिंकिंग ये होती है जो पैसा मेरा आया है, मैं अपने कम से कम खर्चे निकाल के बाकी पैसों को कैसे काम पे लगाऊं, ताकि मेरे पैसे और आ जाए। ये पैसे आएंगे, उस वो पैसे जो कमा के देगा मैं उसमें से खाऊंगा। ये 8-10 साल लगता है, 8-10 साल की मेहनत है। इसके बाद में आपकी जिंदगी सुकून की हो जाएगी। अब मस्त, फिर उसके बाद में गाड़ी लेना, उसके बाद में घर लेना, सब बाद में लेना, अभी नहीं। ठीक है। ये सारी चीजें अमीरों की सोच और गरीबों की सोच के अंतर है। ये हमें बताता है रिच डैड पुअर डैड किताब में। ये पूरी किताब में इसी माइंडसेट के बारे में बोला गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।